Hello friends, welcome back to my channel again, and I hope you all are understanding whatever I am teaching you. So आज मैं आप लोगों को फिर से वही सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी जो कि 11th स्टैंडर्ड का है वही पढ़ाऊँगी, एंड अंडर इट आई विल टीच यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इंडस्ट्री. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इंडस्ट्री है क्या? इंडस्ट्री का मतलब होता है कारखाना, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स वर्क करते हैं, हमारे दीदी भैया जो कोई भी, मीन्स एक वर्क मीन्स अ फैमिली मेम्बर वर्क फॉर देयर लाइवलीहुड. ओके, और अ पर्सन वर्क टू अर्न सम लिविंग. वहाँ पे हम उस जगह को क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री बोलते हैं. इट इज़ एक्चुअली द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज, राइट. और ये भी बोला जा सकता है या द पीपल एंड एक्टिविटी which are involved in producing something or providing a services etc. एक्चुअली इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो किस चीज़ से कनेक्टेड है? कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स. फाइन. Generally, the term industry is used for activity in which mechanical appliance and technical skills are involved. वो एक्टिविटी जो कि प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स से इन्वॉल्व हो, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री बोलते हैं. द टर्म इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो यूज टू मीन ग्रुप्स ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स. ठीक है, अगर जैसे कि जमशेदपुर में टाटा मोटर्स है, वो एक गुड्स प्रोड्यूस करता है, मीन्स वो जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, बनाता है, तो उन लोग जो बनाते हैं उस चीज़ को, उस जगह को एक इंडस्ट्री बोला जाता है, कारखाना बोला जाता है. ठीक है, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल्स गुड फ्रॉम कॉटन. किससे प्रोड्यूस था? कॉटन से. वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बनाते हैं. ठीक है. सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो होता है वो किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं? प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक फ़ैन, कूलर, एसी. ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक है. हमारे मोबाइल भी, ये सारा चीज़ क्या चीज़ में इंक्लूड होता है? मैकेनिकल अप्लायंसेस में. ठीक है, एंड सो ऑन. फर्दर इन कॉमन पैलेंस सर्टेन सर्विसेज लाइक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और they all are also refers to as industry, like banking and industry, insurance industry etc. इंडस्ट्री को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ताकि समझ में आ सके कि हमारा किस चीज़ को प्राइमरी दिया गया है, किस चीज़ को इम्पोर्टेंट ज़्यादा दिया गया है और किस चीज़ को सेकेंडरी में इंक्लूड किया गया है, एंड टर्शरी मीन्स किस चीज़ को थर्ड चीज़ में डिवाइड किया गया है. इस चीज़ से आपको इंडस्ट्री और क्लियर तरीके से समझ में आ सकेगा. ओके, so the first one here is primary industry and second one is tertiary industry. Second one is secondary industries and third one is tertiary industries. So starting with the first one, that is primary industry. Primary industry means क्या होता है? These include all those activity which are concerned with the extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organism, plants etc. Like प्राइमरी इंडस्ट्री बेसिकली क्या होता है? इंडस्ट्री जिसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशिंग, जो कि ये सब चीज़ों से डील करता है ताकि इससे नया चीज़ बनाया जा सके. जैसे कि अगर हम एग्रीकल्चर को लेते हैं, फार्मर्स जो होते हैं वो खेतों में काम करते हैं अगर, तो उस चीज़ को काम करने के बाद वो हमारे लिए खाने का मीन्स हमारे लिए ईटेबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो दीज आर प्राइमरी इंडस्ट्री जो कि एकदम नेसेसरी है, मस्ट है हमारे लिविंग के लिए, हमारे एक पर्सन को एक अच्छे लाइफ, हेल्दी लाइफ जीने के लिए. एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन क्योंकि इससे हम लोगों को खाना मिलता है. अगर हमें खाना ही नहीं मिलेगा तो आगे रहने का कोई लाइफ ही नहीं है, मतलब बोला जा सकता है. ठीक है, तो प्राइमरी इज़ द मोस्ट वन एंड फर्स्ट वन. इसके अंदर एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री ये सब इंक्लूड है. सो प्राइमरी के अंदर फिर इसको डिवाइड किया गया है. सो प्राइमरी को बेसिकली फिर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड सेकेंड वन इज़ जेनेटिक इंडस्ट्री. सो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मीन्स एनी प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द extraction of raw materials from earth to be used by consumer, like अब बोला जा सकता है जैसे कि operation that remove metals
or minerals and aggregates from earth. Examples of extracting process include oil and gas extraction, mining, degrading and quarrying. मतलब क्या होता है, हम एक्सट्रैक्शन द वर्ड इटसेल्फ मीन्स किसी चीज़ का नया मीन्स किसी चीज़ को निकालना. अगर जैसे कि हमारा जो अर्थ है इसके नीचे से तेल निकलता है, इसके नीचे से पेट्रोल या फिर बहुत सारा प्रोडक्ट निकलता है, ये सारे चीज़ क्या किसके अंदर आते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ के लिए भी आते हैं. ठीक है, like we can say that these industry extract or draw products from natural source, like some basic raw material that are mostly products of geographical or natural environment. Product of these industry are usually transformed into many other useful goods by manufacturing industries. Like important extractive industry मीन्स इसके अंदर इंक्लूड होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. इंपॉर्टेंट जो होता है उसके अंदर इंक्लूड होता है फार्मिंग, माइनिंग, लम्बरिंग, हंटिंग, फिशिंग, ऑपरेशन एट्सेट्रा. मीन्स अगर हम जो फिश जो हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो एक देखा जाए तो वो एक नेचुरल ही है. So this is all about extractive industry. Next one is genetic industry. These industry are engaged in breeding plants and animal for their use in further reproduction. Like seeds and nursery companies are typical example of genetic industry. In addition, activities of cattle breeding farm, poultry farm, fish hatchery comes under genetic industry. I hope genetic industry भी इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा. So we have completed with the first one, that is primary. Coming to the next, that is secondary industry. अब second चीज़ main क्या है हमारे life के लिए, वो हम बताने जा रहे हैं. Secondary industry are concerned with using materials which have already been extracted at primary stage. Primary stage में हम क्या करते थे, agriculture, fishing, forestry, ये सब involve था. तो ये सब करने के बाद जो next step होता है, that's all include the secondary one. So these industries process such material to produce goods for final consumption or for further processing by other industry. Like mining of iron ore is a primary इंडस्ट्री, बट मैन्युफैक्चर हम अगर उस लोहा से अगर स्टील बनाते हैं, मीन्स अगर उस चीज़ को हम एक नया चीज़ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो दिस इज़ द सेकेंडरी वन. बट लाइक अगर हम कॉटन अगर कर रहे हैं, कपड़ा हम जो पहनते हैं, उसके लिए पहले अगर हमको कॉटन का जो साड़ी होता है, जो कॉटन बनता है, दैट इज़ द फर्स्ट वन. लेकिन जो साड़ी बनता है, दैट इज़ द second part, that is a secondary industry, that is done in secondary industry because that is used for final consumption. Okay, like we can say that those industry that convert raw material provided by primary industry, जो primary industry जो raw material हमें provide करते हैं, जैसे कि cotton, fishing, agriculture, that the conversion of primary industry into commodities and products for consumer, that is called the secondary industry. That is means जो final consumption जो कराता है, वो secondary industry का काम होता है. ठीक है, secondary industry के अंदर भी इसको further classify किया गया है manufacturing industry and construction industry के बीच में. Okay, so starting with the second part का पहला one, that is manufacturing industry. Manufacturing industry are engaged in producing goods through processing of raw materials and thus creating from utilities. Means they bring out diverse finished products. किसी चीज़ को हम मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, पहले हम उस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि या फिर सेपरेट करते हैं डिफरेंट एलिमेंट को, सेम मटेरियल का जो डिफरेंट एलिमेंट होता है उसको जज करते हैं कि किस चीज़ कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए कंफर्टेबल होगा, सूटेबल होगा या कौन सा नहीं. उसके बाद वेरियस इंग्रेडिएंट्स को कॉम्बाइन करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर हम एक ऑयल यूज़ करें तो ऑयल का भी अलग अलग ब्रांड आता है, पर कौन सा बेस्ट होता है, बेस्ट एक ही होता है. तो वैसे उसको पहले एनालाइज किया जाता है, फिर उसको एक नया प्रोडक्ट मीन्स नया नाम दिया जाता है, न्यू प्रोडक्ट का लुक दिया जाता है. नेक्स्ट वन जो होता है उसको किस तरीके से फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग फिनिश प्रोडक्ट एज इन द केस ऑफ शुगर एंड पेपर. अगर हम एक स्टूडेंट नोटबुक जो यूज़ करते हैं, नोटबुक में भी पेपर का अलग अलग क्वालिटी होता है, जिसे देख के समझ में आता है कि हाँ विच वन इज़ द बेस्ट वन.
एंड द लास्ट पर्पस इज असेंबल करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट को एक नया प्रोडक्ट फाइनली बनाने में, जैसे कि केस टेलीविज़न, कार, कंप्यूटर। ओके, आई होप आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकेंडरी का सेकेंड पार्ट एक और है, दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आर इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स एज वेल एज टनल्स एंड कैनल्स। कंस्ट्रक्शन से ही समझ में आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होता है, ठीक है। अगर जो रोड बनता है, ब्रिज बनता है, टनल्स, कैनल्स, जो कुछ भी बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, दीज आर इंक्लूडेड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। एक घर को किस तरीके से बनाना है यह एक इंजीनियर ही बता सकता है। फाइन, सो सेकेंडरी इंडस्ट्री भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सेकेंडरी इंडस्ट्री भी समझ में आ गया होगा। सो द थर्ड one is, so starting with the third one, that is tertiary industry. These are concerned with providing support services to primary and secondary industry as well as activity relating to trade. एक प्रोडक्ट को किस जगह से किस जगह पे पहुंचाना है, these all are included in tertiary industry. यानी प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो प्राइमरी एक का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, उस चीज़ को लेके आना। सेकेंडरी का काम क्या होता है, उस चीज़ को फाइनल एक लुक देना। एंड टर्शरी का काम क्या होता है, उस चीज़ को कहाँ पहुँचाना है वो किया जाए। दीज इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विस फैसिलिटीज़ लाइक बिजनेस एक्टिविटी में दे मे बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स बिकॉज एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। दीज एक्टिविटी असिस्ट ट्रेड। ट्रेड मीन्स क्या होता है, ट्रेड मीन्स एक प्रोडक्ट को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाना है वो हमें बताया जाता है। तो लाइक वी कैन से दैट टर्सरी इंडस्ट्री में क्या इंक्लूड होता है, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग। मीन्स अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसे हमें कंज्यूमर तक कैसे बताना। अगर बीइंग लाइक इफ़ आई एम अ मैन्युफैक्चरर एंड आई एम प्रोड्यूसिंग अ न्यू पेंसिल, अगर मुझे ये स्टूडेंट को बताना है कि हाँ आई हैव क्रिएटेड मीन्स आई हैव प्रोड्यूस्ड अ न्यू पेंसिल विथ दिस ऑल डिज़ाइन एंड दिस ऑल क्वालिटीज़, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू एडवर्टाइज इट in a TV, or I have to distribute the pamphlets, right? Or I have to tell the students or those people, those children who are using the pencils and those parents also, या कि आप मेरी ये पेंसिल देखो, मैंने ये प्रोड्यूस किया, इसमें ये क्वालिटी है, बाकी पेंसिल से ज़्यादा डार्क है, ज़्यादा अच्छी हैंड राइटिंग होगी। सो मैं एडवर्टाइज़ कर रही हूँ, तो मैं एक कम्युनिकेशन भी कर रही हूँ ताकि मैं उन्हें बता रही हूँ कि हाँ माई पेंसिल इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, आप खरीदो इसको, आप अपने बच्चों को दो ताकि वो अच्छी तरीके से बता सके। तो व्हाट एम आई डूइंग, I am doing the tertiary activity, right? I am telling everyone, I am advertising my product, I am communicating with the consumer. So these all are included in tertiary industry. Okay, so I hope नाउ द टर्म इंडस्ट्री इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। एंड एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करा दे रही हूँ। इंडस्ट्री के अंदर 3 पार्ट है, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। एंड प्राइमरी के अंदर 2 पार्ट है, दैट इज़ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। एंड सेकेंडरी के अंदर अगेन 2 पार्ट है, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। एंड द लास्ट वन इज़ टर्शरी इंडस्ट्री। आई होप मैं जो भी वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू. If not, you can tell me in the comment section. I will tell you whatever the problem there is, whatever the clarity that is needed. Okay, and if you like the video, do not forget to like, comment and subscribe. Please do that. Okay, thank you. Thanks a lot.